हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम माथे पर बिंदी लगाते हैं तो आप देखिएगा उस जगह बिंदी लगाते लगाते एक दाग हो जाती है जो देखने में बहुत ही खराब लगती है। तो जब भी आप माथे पे बिंदी लगाए तो इस तरह से थोड़ा सा क्रीम ले लीजिएगा और इस तरह मालिश कर लीजिएगा। फिर आप बिंदी को लगाएंगे तो उस जगह कभी दाग नहीं होगा। जो क्रीम आप मुंह में यूज़ करते हैं उसी क्रीम को या थोड़ा सा वेसलिन को भी आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, बिंदी की आठा आपके माथे पर नहीं आएगा और आपके माथे में कभी दाग नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। अगर कभी हड़बड़ी में आपकी पैंट की डोरी इस तरह अंदर चला जाए तो आप इसको कैसे निकालें। आप शायद पूरे डोरी को निकाल लेंगे, फिर एक सेफ्टी पिन की मदद से पूरे डोरी को फिर से पहनाएंगे। पर आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ, अगर वो यूज़ करेंगे तो 1 मिनट या कि 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका डोरी बिल्कुल निकल आएगा। तो ले लीजिए इस तरह एक कांची और कांची को इस तरह से आप अंदर घुसा दीजिए और इस तरह जो जगह डोरी है उस जगह ले जाइए और डोरी को कांची की मदद से थोड़ा सा पकड़ लीजिए और इस तरह पकड़कर आप खींचेंगे तो आपका डोरी बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो देखिए ये करने से हमारा टाइम कितना बच गया है। तो कभी आपको हड़बड़ी में जल्दी हो और आप इस तरह मुसीबत में फंसे तो ये टिप्स ज़रूर एक बार अपना कर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। घर के सभी काम तो हम कर लेते हैं, पर यह लहसुन छीलना हमें बहुत ही मुश्किल भरा एक काम लगती है, क्योंकि लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा समय भी जाती है और इस तरह अगर हम लहसुन को छीलें तो हमारे उंगलियों में भी कई समय दर्द हो जाती है। तो आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ, अगर आप वो टिप्स फॉलो करें तो आपको हाथों से लहसुन छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ढेर सारे लहसुन छील भी लेंगे और आपके उंगलियों में कोई दर्द भी नहीं होगा। इसके लिए आप लहसुन को इस तरह पहले खोल लीजिए और गैस पर एक तवा को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए या पैन को भी गर्म कर सकते हैं और इस तरह आप थोड़ा सा उलट पलट कर लीजिए जिससे लहसुन थोड़ा सा गर्म हो जाए। लहसुन का हमें जब लहसुन थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और एक प्लास्टिक लेंगे और इस प्लास्टिक में सारे लहसुन को डाल देंगे और लहसुन को डालने के बाद इस प्लास्टिक को आप अच्छी तरह इस तरह से पकड़िए और ले लीजिए एक मोबाइल चार्जर और मोबाइल चार्जर की मदद से आप इस तरह से थोड़ा सा लहसुन के ऊपर इस तरह घसेइए। आप देखेंगे जो लहसुन की छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ लहसुन को गर्म किया है, इसलिए लहसुन की जो छिलका है बहुत आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो ढेरों लहसुन आप इस तरह से छील पाएंगे। बहुत ही कम समय में आप ढेरों लहसुन छील पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा लहसुन कितना छिला है। तो एक प्लेट में इस तरह से आप लहसुन को निकाल लीजिए और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लहसुन है वो छिलके से बिल्कुल भी अलग हो गया है। देखिए लहसुन की छिलका कितनी बढ़िया तरीके से निकल गया है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से लहसुन को छील सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत लहसुन रह गया है छिलके से तो इस तरह आप थोड़ा सा इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। तो अगर आपको ढेरों लहसुन कहीं पार्टी या किसी काम में चाहिए तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर छील कर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम अदरक को छीलते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक पिलर की मदद से अदरक को छील लेते हैं। इससे क्या होता है, छिलका बहुत ही मोटा निकलता है और इससे हमारा जो अदरक है बहुत ही नष्ट होती है, मतलब अदरक बहुत वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से अदरक को ना छील कर इस तरह एक दवाई की ढक्कन से अदरक को छीलेंगे तो थोड़ा भी अदरक आपका वेस्ट नहीं होगा। बहुत ही पतला छिलका निकलेगा और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ये अदरक को आप छील पाएंगे। तो देखिए मैं आपको छीलकर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना पतला अदरक ये छील रही है।
छिलका बहुत ही पतला निकल रहा है और इससे हमारा समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। तो अदरक को आप एक पिलर की मदद से मत छीलकर इस तरह एक दवाई की ढक्कन की मदद से ज़रूर एक बार छीलकर देखिए। तो इस तरह से मैं सारे अदरक को छील लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला छिलका निकला है। देखिए, आप देखकर ही समझ चुके होंगे कितना पतला छिलका निकला है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे काम को डेली आसान करने के लिए अगर हम एक साथ अदरक और लहसुन को पीस कर रखें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये अदरक लहसुन डेली ही खाने बनाने में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अदरक लहसुन को पीस लेते हैं। पर पीसने के बाद इसे हम कैसे स्टोर करके रखें कि ये लंबे टाइम तक चले। तो इस तरह आप सूखा ही अदरक लहसुन को पीस लीजिए, पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए। और इसमें आप दे दीजिए थोड़ा सा सरसों का तेल और दे दीजिए थोड़ा सा नमक। सरसों का तेल और नमक देकर आप अच्छी तरह अदरक लहसुन के साथ मिला लीजिए और एक ढक्कन वाला कटोरी में इस अदरक लहसुन को रखिए। आप 15 दिन तक ये अदरक लहसुन को यूज़ कर सकते हैं, कभी भी खराब नहीं होगी। पर हैं, इसे फ्रिज में आप ज़रूर रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जी, तो हम नॉर्मली घर में झाड़ू देते ही हैं, पर चलिए आज हम कुछ अलग तरीके से घर को झाड़ू देंगे। तो झाड़ू देने से पहले आप झाड़ू को ले लीजिए और इस तरह 4-5 सेलो टिप को लेकर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू में चिपका दीजिए और सेलो टिप को बाहरी तरफ उसकी जो गम है उसको रखिए। इस तरह से 4-5 सेलो टिप को चिपकाएंगे तो आप जब घर में झाड़ू देंगे तो आप देखकर ही चौंक जाएंगे। तो चलिए, हमने झाड़ू में 4-5 सेलो टिप को चिपका दिया है। आप चलिए झाड़ू देकर ही देख लेते हैं। तो इस तरह से आप जैसे डेली नॉर्मल झाड़ू देते हैं बिल्कुल वैसे ही आप झाड़ू दीजिए। तो इस तरह से झाड़ू देने के बाद फिर आप देखिए इस झाड़ू को और फिर आप देखकर ही चौंक जाएंगे ये क्या हुआ झाड़ू में। तो चलिए हम देख भी लेते हैं। ये देखिए सेलो टिप की हालत देखिए, ये सेलो टिप बिल्कुल काला हो गया है। और देखिए ये जो छोटा छोटा बाल इस सेलो टिप में आए हैं ये झाड़ू में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ये घर में ही रह जाती है। हम कितना भी झाड़ू लगा ले पर ये जो छोटा छोटा बाल है ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है घर से। तो इस तरह से अगर आप सेलो टिप की मदद से झाड़ू देंगे तो ये बाल सारे निकल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।